Assalamualaikum. I hope you all are fine. I hope you all are doing great. Most students don't fail in logical deductions. They fail because they don't know how to find the hidden statements in a question. In this complete lecture series on logical deductions, you will not only learn how to solve the questions, but you will also learn how to break statements, identify hidden clues, and reach the correct answer बिना तुक्के लगाए. By the end of this series, लॉजिकल डिडक्शंस आपके लिए प्रॉब्लम नहीं रहेगा. इट विल बिकम योर स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया इंशाल्लाह. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द बेल आइकन ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो. एंड इन द स्टार्ट ऑफ द वीडियो मैंने अपने जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं वो सब शेयर किए हैं. काइंडली उनको भी गो थ्रू कीजिए और उन प्लेटफॉर्म्स पर भी मेरे साथ कनेक्ट हो जाएं. सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर. सो बेटे, एज यू ऑल नो, दिस इज आवर लेक्चर नंबर 10 ऑफ लॉजिकल डिडक्शंस. ठीक है, इससे पहले अल्हम्दुलिल्लाह हम 9 लेक्चर्स कवर कर चुके हैं. ठीक है, अच्छा देखो भाई, सबसे पहला सवाल देख लो. कह रहे ऑल एप्पल्स आर फ्रूट, सम फ्रूट्स आर रेड, देयरफॉर सम एप्पल्स आर रेड. तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है. ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या आपके पास पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं. देखो भैया, सबसे पहली पॉसिबिलिटी बनाने लगे. ठीक है, क्या कह रहा था? ऑल एप्पल्स आर फ्रूट और सम फ्रूट्स आर रेड. ठीक है, मैंने इसी को कॉपी डाउन किया और यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया. ठीक है, दिस इज़ आर पॉसिबिलिटी नंबर 1. ठीक है बेटे, मैंने क्या करना है, देखो पॉसिबिलिटी नंबर 1 है ऑल एप्पल्स आर फ्रूट. देखो सबसे पहले तो एप्पल्स को ए कह दिया, फ्रूट्स को एफ कर दिया, रेड को मैंने क्या कर दिया बेटे, रेड को मैंने आर कह दिया. सही है. अच्छा देखो अब क्या करूँगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है आपके पास बेटे. ऑल एप्पल्स आर फ्रूट, ये एप्पल्स ये फ्रूट्स. ठीक है, सम फ्रूट्स आर रेड. ठीक है, यहाँ से क्या बात समझ में आ रही है? नो एप्पल इज, बोलो जोर से बोलो ज़रा, नो एप्पल इज रेड. हाँ या ना? सर क्या रेड का एप्पल के साथ कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता? बिल्कुल बन सकता है. रुको ज़रा सब्र करो, बना के दिखा देता हूँ. देखो भैया, आपने क्या कहा? आपने कहा ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा मेरे बेटे पॉसिबिलिटी नंबर 2. इसमें क्या हो जाएगा, एप्पल्स सारे के सारे क्या हैं, फ्रूट्स, और कुछ फ्रूट्स क्या हैं, रेड. यहाँ से नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ, दैट इज सम रेड आर एप्पल. ठीक है, या फिर सम एप्पल्स आर रेड. ये बात पल्ले पड़ गई, यस और नो. अब आपके पास मेरे बेटे तीसरी और आखिरी मेरे बेटे आपके पास क्या बन जाएगी, पॉसिबिलिटी बन जाएगी. देखो ज़रा पॉसिबिलिटी नंबर 3 के अंदर बेटे क्या करेंगे, मैं एक काम करने लगा हूँ, रेड से शो कर रहा हूँ. ठीक है, रेड ज़्यादा वाजे होगा. देखो मेरे बेटे ये आपके पास क्या आ जाएगा, अब सारे के सारे एप्पल्स फ्रूट्स हैं, कुछ फ्रूट्स आपके पास रेड हैं. नंबर 3 पॉसिबिलिटी बेटे क्या नज़र आ रहा है, ऑल एप्पल्स, बोलो ऑल एप्पल्स आर, बोलो ज़रा लाल. ठीक है, ऑल एप्पल्स आर रेड. अच्छा कह रहे ऑल एप्पल्स आर फ्रूट, सम फ्रूट्स आर रेड, सारी चीज़ें बना ली, देयरफॉर सम एप्पल्स आर रेड. कह रहे कुछ एप्पल्स आपके पास रेड है. देखो ये आपके पास मेरे बेटे कंक्लूसिव नहीं है. सम एप्पल्स आर रेड, नो एप्पल इज रेड, ऑल एप्पल्स आर रेड. हाँ या ना? ठीक है, सम एप्पल्स रेड हो भी सकते हैं और सारे के सारे एप्पल रेड हो सकते हैं, और मेरे बेटे ऐसा भी पॉसिबल है कि कोई एप्पल आपके पास रेड हो ही ना. ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये आपके पास है अनसर्टेन इज द राइट आंसर. नाउ मूविंग ऑन. यस बेटे, सम ब्लेड्स आर हैमर्स, सम हैमर्स आर नाइफ्स, सम नाइफ्स आर एक्सिस. देखो नाइफ्स को कैसे, ऐसे, ऐसे, और ब्लेड्स को बी से. ठीक है, बेहतरीन काम हो गया. ठीक है, अब दगा इसको भी सॉल्व करते हैं और देखते हैं ज़रा. ये देखो भैया क्या ले लिया मैंने, 4. अब मैं अपने पास मेरे बेटे सर्किल्स लूँगा. ठीक है, हाँ या ना? सही है. देखो पॉसिबिलिटी नंबर 1, सही है. क्या कह रहा है, सम ब्लेड्स आर हैमर्स, सम हैमर्स आर नाइफ्स, हम नाइफ्स आर एक्सिस. ठीक है, ये बात समझ आ गई. अब इससे ना चंद बातें जो मुझे नज़र आ रही हैं वो लिखता हूँ. नो ब्लेड इज
नो ब्लेड इज नाइफ, और यही मेरे बेटे मैं आपके पास क्या लिख रहा हूं, नो ब्लेड इज नाइफ और नो ब्लेड इज एक्सिस। ये बात समझ आ गई? ठीक है, लंबी करने से बेहतर है हमने एज इट इज जो है ना एक ही सेंटेंस में दोनों बातें लिख दी बेटे। ठीक है अलहमदिल्ला। अच्छा, अब और क्या हो सकता है? नो हैमर, हाँ ये भी तो हो सकता है। नो हैमर इज एक्सिस। हाँ या ना, तीन बातें पता चल गई, तीन स्टेटमेंट रिड्यूस हो गई। नो ब्लेड इज नाइफ, नो ब्लेड इज एक्सिस, नो हैमर इज एक्सिस। अच्छा भैया अब मुझे एक बात बताओ, क्या आपके पास पॉसिबल नहीं है क्या ये चीज़? सर क्या चीज़? देखो मेरे बेटे क्या होगा, ये हो जाएगा बेहतरीन सा आपके पास सिनेरियो बन जाएगा। सही है। अच्छा, ये आपके पास ब्लेड है, हैमर है, नाइफ है, एक्सिस है, ये वाला जो ग्रीन से मैंने हाईलाइट किया है मेरे बेटे, ये आपके पास क्या होगा? दिस विल बी योर सम हैमर्स, सम हैमर्स आर, क्या हो सकता है? एक्सिस। ये बात पल्ले पड़ गई। ठीक है, ये काम भी हो सकता है और एक और काम भी हो सकता है। क्या? देखो आपके पास एक काम ये भी पॉसिबल है, दिस इज आर पॉसिबिलिटी नंबर 3। क्या है मेरे बेटे? ब्लेड्स, हैमर्स, नाइव्स, एक्सिस। हाँ या ना, सम ब्लेड्स आर हैमर्स, सम हैमर्स आर नाइफ, सम नाइफ्स आर, देख लो ज़रा, एक्सिस। लेकिन यहाँ से एक नया स्टेटमेंट आपको मिल गया, दैट इज ऑल एक्सिस आर, ऑल एक्सिस आर हैमर्स, या फिर मेरा बेटा और इन अदर वर्ड्स यू कैन से इट सम हैमर्स आर एक्सिस। हाँ या ना, ये बात समझ आ गई? ठीक है मेरे बेटे। अच्छा सर, अब ब्लेड और नाइफ और एक्सिस वगैरह का कॉन्सेप्ट नहीं बन सकता? मेरे बेटे बिल्कुल बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, टेंशन नहीं लेनी। देखो ज़रा अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, देखो अब मैं पॉसिबिलिटीज़ बनाऊंगा मेरे बेटे, ये वाली। सबसे पहला काम ये आपने कर दिया। ठीक है, डायग्राम थोड़ी सी भयानक है लेकिन मेरे बेटे चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो रही हैं। ये लो, सबसे पहला काम तो ये किया आपके भाई ने, सम ब्लेड्स आर हैमर्स था। ठीक है, ये काम कर दिया। सम हैमर्स आर, सम हैमर्स आर क्या है? सम हैमर्स आर नाइफ्स। ठीक है, सम नाइफ्स आर एक्सिस, ग्रीन से हाईलाइट कर दिया है। यह कॉन्सेप्ट क्या है? सम ब्लेड्स आर नाइफ्स। ये बात क्लियर हो गई, सम ब्लेड्स आर नाइफ्स हो गया। अच्छा, अब एक काम और भी मुमकिन है, एक काम और भी मुमकिन है, यहाँ बना के दिखाता हूँ। ठीक है, पॉसिबिलिटी नंबर 5 होगी। सही है इंशाल्लाह। देखो मेरे बच्चे, अब आपने क्या किया, आपने जो है ना, मैं एक काम करता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, पहले बना लेता हूँ उसके बाद दिखाता हूँ। नंबर 5, ब्लेड्स हैमर्स। ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या किया, एक काम ये कर दिया, एक काम करता हूँ मैं ना, सबसे पहले मेरे बेटे मैं हैमर्स को, हैमर्स भाई को ना मैं साइड पे करता हूँ ज़रा, ताकि मेरे लिए डायग्राम बनाना आसान हो। ठीक है बेटे, देखो ये आपके पास क्या है, नाइफ्स। ठीक है, अब बहुत इजी हो गया इंशाल्लाह, ये देख लो ज़रा, ये आपके पास आ गया। ठीक है, अब मेरे बेटे मैं क्या करूँगा, अब आपके पास ऐसे लिख दूंगा। ठीक है, हाँ या ना, सही है। अब ऐसे लिख दूंगा, यानी ब्लेड्स हैमर्स, मेरे बेटे यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर एज यू ऑल नो एक्सिस आ जाएगा। ठीक है, अब ये वाला कॉन्सेप्ट कौन सा इंट्रोड्यूस हुआ है, दो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुए हैं शपाटर तरीके से, वो मैं मेंशन कर देता हूँ मेरे बेटे। एक कॉन्सेप्ट तो ये है, ऑल नाइफ्स आर, ऑल नाइफ्स आर, ऑल वाइफ्स नहीं, ठीक है, ठीक है, ऑल नाइफ्स है। ठीक है, सारी छुरियाँ ब्लेड हैं, कहीं और मत जाना, ऑल नाइफ्स आर ब्लेड्स हो गया। अच्छा, एक और चीज़ मेरे बेटे, सम
blades are some blades are एक्सिस। ये बात पल्ले पड़ गई मेरे बच्चे, हाँ या ना? ठीक है, ये भी पॉसिबल है, ये भी बिल्कुल पॉसिबल है। सर एक और चीज़ भी पॉसिबल है, ठीक है। अब देखो ज़रा, एक और चीज़ भी जो पॉसिबल है ना बेटे, वो मैं मेंशन कर देता हूँ। देख लो ज़रा, देखो ज़रा, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, ये देखो पॉसिबिलिटी नंबर 6 क्या हो जाएगा। ये मेरा बेटा तुमने बनाया किसका? ब्लेड्स का, हैमर्स का। अब मुझे एक बात बताओ, सम हैमर्स आर नाइफ्स था और सम नाइफ्स आर क्या था? एक्सिस, हाँ या ना? ठीक है, तो ये लो मैंने क्या कर दिया, अब ये मैं बनाने लगा हूँ, थोड़ा सा वाजे करके मेरा बेटा बनाऊंगा। ये लो, अब तुम्हें थोड़ा सा क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, यहाँ से क्या बात समझ आई? ऑल एक्सिस आर, ऑल एक्सिस आर क्या आ जाएगा? ब्लेड्स आ जाएगा। ये भी पॉसिबल था, वो हमने सारी चीज़ें मेंशन कर दी अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे बेटे आपको ये नोट्स भी बेहतरीन वाले मैं आपको इंशाल्लाह दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। अच्छा अब देखो कंक्लूजन ज़रा, सम एक्सिस आर हैमर्स। जी, पॉसिबिलिटी नंबर 2 के अंदर सम हैमर्स आर एक्सिस का हो या सम एक्सिस आर हैमर्स, बात एक ही है। अच्छा तीसरी में ऑल एक्सिस आर हैमर्स, या फिर बेटे ऑल एक्सिस आर हैमर्स या फिर सम हैमर्स आर एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब सम एक्सिस आर हैमर्स आपके पास पॉसिबिलिटी नंबर 2 में नज़र आ रहा है, तीसरे में ऑल आ रहा है, ठीक है, पहली में नो हैमर इज एक्सिस। इसका मतलब कॉन्क्लूसिव नहीं है। आपने क्या कहा? आपने कहा इसको साइड पे करो, सम नाइफ्स आर ब्लेड्स। अब देखो कंक्लूजन नंबर मेरे बेटे 2, सम नाइफ्स आर ब्लेड्स, कुछ नाइफ्स आपके पास ब्लेड्स हैं। नो नाइफ इज ब्लेड या फिर नो ब्लेड इज नाइफ। ठीक है, अच्छा एक चीज़ नज़र आ रही है, दूसरी में नज़र आ रहा है नो नाइफ इज ब्लेड। अच्छा ये कहाँ नज़र आ रही है? ये आ रही है चौथी में, सम ब्लेड्स आर नाइफ्स, हाँ या ना? सम ब्लेड्स आर नाइफ्स। और मेरे बेटे पांचवी में ऑल नाइफ्स आर ब्लेड या फिर सम ब्लेड्स आर नाइफ्स हो रहा है। ठीक है, बात क्लियर हो रही है? इसका मतलब सम नाइफ्स आर ब्लेड क्या है? कॉन्क्लूसिव नहीं है। ठीक है, ऑल नाइफ्स आर ब्लेड भी हो सकता है, ठीक है, और सम ब्लेड्स आर नाइफ्स नज़र आ रहा है, और नो नाइफ इज ब्लेड ये भी पॉसिबल है। तो इसका मतलब मेरे बेटे कॉन्क्लूसिव नहीं है, आपके पास कड़ी आएगा। सम एक्सिस आर ब्लेड्स, जी सम एक्सिस आर ब्लेड, ये भी कॉन्सेप्ट मेरा बेटा यही वाला है। देखो सम एक्सिस आर ब्लेड, ऑल एक्सिस आर ब्लेड, सम एक्सिस आर ब्लेड या सम ब्लेड्स आर एक्सिस, नो एक्सिस इज ब्लेड या फिर नो ब्लेड इज एक्सिस, ये भी क्या नहीं है? कॉन्क्लूसिव नहीं है मेरा बेटा, इसको भी हटा दोगे। 1 2 एंड 3 ये तीनों क्या हैं? इन अप्रोप्रिएट। बेटे आई होप आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा इंशाल्लाह। नाउ मूविंग ऑन। जी बेटे, ऑल लॉयर्स आर एजुकेटेड, नाम दे लेते हैं सबसे पहले तो, ठीक है, इनको नाम दे लेते हैं। वेट अ सेकेंड, जी बेटे आपने क्या कहा? ऑल लॉयर्स आर एजुकेटेड पॉलिटिशियंस, ठीक है, चलो बस यही है, सही। अच्छा ऑल लॉयर्स आर एजुकेटेड और सम एजुकेटेड आर पॉलिटिशियंस, ये लो मेरे बेटे आपके पास जो है ना इसके 3 ही सिनेरियोज बन रहे होंगे, तो वो मैं मेंशन कर देता हूँ तीनों के लिए, सही है जी, यहाँ मैंने मेंशन कर दिया। अच्छा मेरे बेटे आप क्या करोगे? पॉसिबिलिटी नंबर 1, पॉसिबिलिटी नंबर 2, 3, ठीक है। ऑल लॉयर्स आर एजुकेटेड, लॉयर्स के लिए एल यूज़ कर रहे हैं, एजुकेटेड, सम एजुकेटेड आर पॉलिटिशियंस, ठीक है। इसमें क्या बात डिड्यूस हुई? नो लॉयर, नो लॉयर इज पॉलिटिशियन, ठीक है, सही है भैया। अच्छा इसके अंदर क्या हो सकता है? पॉसिबिलिटी नंबर 2 यहाँ मेंशन करते हैं, सर क्या होगा? सम सम लॉयर इज पॉलिटिशियन, ठीक है, इसको पी बना देते हैं, सम लॉयर इज पॉलिटिशियन, ठीक है भैया। अच्छा इसमें क्या होगा? समझ गए होगे, होशियार तो आप पहले से ही हो, ठीक है। अच्छा क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या आ जाएगा? लॉयर्स एजुकेटेड पॉलिटिशियन, ठीक है। अच्छा ये क्या है? ई है। अच्छा मेरे बेटे आपने क्या कहा? ऑल
लॉयर्स आर पॉलिटिशियंस, ठीक है, ऑल लॉयर्स आर पॉलिटिशियंस। अच्छा देखो मुझे क्या कह रहा है, वो कह रहा है अगर ये दो स्टेटमेंट ट्रू हैं, ठीक है, तो तीसरी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, फॉल्स है, अनसर्टेन, अनरिजॉल्व, ठीक है। देखो ऑल लॉयर्स आर एजुकेटेड, सम एजुकेटेड आर पॉलिटिशियन, देयरफॉर सम लॉयर्स आर पॉलिटिशियन। सम लॉयर्स, देखो सबसे पहली, नो लॉयर इज पॉलिटिशियन, सम लॉयर आर पॉलिटिशियंस, ठीक है, और ऑल लॉयर्स आर पॉलिटिशियन, ये बात क्लियर हो रही है। तो इसका मतलब ये क्या है, कॉन्क्लूसिव नहीं है, तो ये अनसर्टेन है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, बात क्लियर हो रही है। थर्ड स्टेटमेंट इज अनसर्टेन, हम इसको कंफर्मली डिफाइन नहीं कर सकते, कंक्लूसिव नहीं है क्योंकि। नाउ मूविंग ऑन। जी बेटे, ऑल स्टूडेंट्स आर लर्नर्स, देयरफॉर सम लर्नर्स आर टीचर्स। मेरा बेटा वीडियो को स्टॉप करके आप इसको खुद सॉल्व कीजिए, इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा, सही है। देखो भैया यही आपके पास जो है ना, इसी की पॉसिबिलिटीज़ बन रही होंगी यहाँ पर, ठीक है। चलो पॉसिबिलिटी नंबर एक, स्टूडेंट्स को क्या कह दिया है, एस, लर्नर्स को एल, टीचर्स को टी, सही है। अच्छा टीचर्स, ठीक है। अच्छा एस आपने, ऑल स्टूडेंट्स आर लर्नर्स और सम लर्नर्स आर टीचर्स, ठीक है। अच्छा नो स्टूडेंट, नो स्टूडेंट इज, क्या हो जाएगा, नो स्टूडेंट इज टीचर, सही है, नो स्टूडेंट इज टीचर। पॉसिबिलिटी नंबर दो, मेरे बेटे इसमें क्या होगा, एस एल टी, सम स्टूडेंट्स आर, बोलो, सम स्टूडेंट्स आर टीचर्स हो गया। पॉसिबिलिटी नंबर तीन, मेरे बच्चे क्या बनेगा, ये आपके पास आ गए सारे स्टूडेंट्स, टीचर्स, लर्नर्स, ठीक है। ऑल स्टूडेंट्स आर, क्या हो जाएगा, ऑल स्टूडेंट्स आर टीचर्स, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई, ऑल स्टूडेंट्स आर टीचर्स। अच्छा क्या कह रहे हैं, सम स्टूडेंट्स आर टीचर, तीसरी स्टेटमेंट, सम स्टूडेंट्स आर टीचर्स, मेरे बेटे सम स्टूडेंट्स आर टीचर्स, नो स्टूडेंट इज टीचर, ऑल स्टूडेंट्स आर टीचर, कॉन्क्लूसिव नहीं है, इसका मतलब अनसर्टेन इज दी राइट आंसर, ठीक है। बेटे लेट्स मूव ऑन टू आर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर इंशाल्लाह। देखो मेरे बेटे बहुत आसान सा क्वेश्चन है, मेरे बेटे सबसे पहले तो नेमिंग कर देते हैं, ठीक है। शर्ट को मैं बताऊँ क्या कह रहा हूँ, शर्ट जैसा कोई और है, नहीं है तो बल्ले बल्ले हो गया, इसको सिर्फ ऐसे ही कह देंगे, ठीक है। टी हो गया, जे हो गया और सी हो गया, ऑल। जी एक काम करते हैं, साइड पे करते हैं पहले ना, ठीक है। क्या हो रहा है मेरे बेटे, देखो क्या करोगे, ऑल शर्ट इज ट्राउज़र, एक काम करते हैं इसको थोड़ा सा साइड पे करके बना देता हूँ, ठीक है। ऑल शर्ट इज ट्राउज़र, ठीक है, ये आपके पास शर्ट आ गया, ऑल शर्ट इज ट्राउज़र, ठीक है। और ऑल ट्राउज़र मेरे बेटे, ऑल ट्राउज़र इज जीन, ठीक है, ऑल ट्राउज़र इज जीन, नो ट्राउज़र इज कॉटन, नो ट्राउज़र इज कॉटन, दिस इज़ आर पॉसिबिलिटी नंबर वन। इसमें क्या बातें नज़र आ रही हैं, जो स्टेटमेंट में कहता है वो सारी बातें हमें पता है, डिफाइंड है पहले से ही, ठीक है, एक कंडीशन सेट हुई हुई है। जो नई स्टेटमेंट डिड्यूस होती है बेटे, हमारा काम उनको फाइंड आउट करना होता है। क्या कह रहा है इसमें, नो ट्राउज़र इज कॉटन कह रहा है ना, तो इसमें नज़र आ रहा है नो जीन इज, नो जीन इज कॉटन। और एक और बात, नो शर्ट इस कॉटन, ये हमेशा कैसा रहेगा, कॉन्क्लूसिव रहेगा, सही है बेटे, ये आपको आइडिया हो गया होगा अल्हम्दुलिल्लाह लेक्चर्स देखकर। देखो मेरे बेटे अब एक काम ये हो सकता है, एक काम ये हो सकता है, इसको बड़ा किया, ठीक है, और हमने इसमें प्लेस कर दिया किसको, इसमें प्लेस कर दिया आपके पास हमने ट्राउज़र के लिए। देखो भैया क्या हो जाएगा आपके पास, पॉसिबिलिटी नंबर दो, ये आपके पास आ गए सारे के सारे शर्ट्स जो कि ट्राउज़र्स हैं, जीन्स हैं, कॉटन्स हैं, ठीक है, ये बात समझ आ गई। यानी यहाँ से क्या बात समझ में आई, सम कॉटन्स आर
जीन्स या फिर सम जीन्स आर कॉटन। जीन की इतनी बड़ी कैटेगरी है मेरे बेटे, उसमें कुछ कैसे हैं आपके पास, कॉटन्स भी हैं, ठीक है, सम जीन्स आर कॉटन। अच्छा, अब तीसरी और आखिरी, ठीक है, तीसरी और आखिरी, खुश हो जाओ, ठीक है, तीसरी और आखिरी। इसमें क्या होगा बेटे, इसमें आपके पास बन जाएगा ये, या फिर हम इसको हटा देते हैं, ठीक है, इसको साइड पे यहाँ पर करते हैं, सही है बेटे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये आपके पास शर्ट्स जो कि क्या हैं, ट्राउज़र्स, ट्राउज़र सारी के सारी जीन्स हैं, और ये आपके पास कॉटन सारे के सारे आ गए। पॉसिबिलिटी नंबर 3, ऑल कॉटन्स, ऑल कॉटन्स आर जीन्स, ठीक है, ये बात पल्ले पड़ गई बेटे बस, ठीक है। कॉटन और आपके पास ट्राउज़र, ये तो कर ही नहीं सकता ना, ठीक है, वैसे ही उसने स्टेटमेंट के अंदर मना कर दिया। तो बेटे आपके पास कंक्लूजन्स के अंदर क्या बातें कर रहे हैं, नो शर्ट इज़ कॉटन, कोई भी शर्ट आपके पास कॉटन नहीं है, ये हमेशा क्या रहेगा, हमेशा ट्रू रहेगा, सही है, कभी भी फॉल्स नहीं हो सकता। इसमें आप देखोगे ही नहीं कि कंक्लूसिव है या नहीं। भैया उसने कहा नो ट्राउज़र इज़ कॉटन, तो आपके पास शर्ट जो है वो ट्राउज़र का क्या है, सब सेट है। तो भैया जब ट्राउज़र नहीं हो सकता कॉटन, तो शर्ट भी नहीं हो सकता, हमेशा क्या है, कॉन्क्लूसिव। नो शर्ट इज़ कॉटन, नो जीन इज़ कॉटन, देख लो ज़रा पहली वाली में, नो जीन इज़ कॉटन, सम जीन्स आर कॉटन, सम जीन्स आर कॉटन, या फिर ऑल कॉटन्स आर जीन्स। बात पल्ले पड़ गई, येस और नो, तो इसका मतलब दिस इज़ नॉट कॉन्क्लूसिव, इसको हटा दो। तो इसका मतलब आपके पास मेरा बेटा ओनली वन फॉलोज, इधर वाला तो देखोगे ही नहीं, ठीक है। इधर के अंदर क्या होता है, या तो दोनों एक साथ देखो बेटा ट्रू नहीं हो सकते, दोनों एक साथ फॉल्स नहीं हो सकते, एट अ टाइम एक ही आपके पास कंक्लूजन फॉलो कर रहा होगा, ठीक है। यानी नो शर्ट इज कॉटन की अगर आप डायग्राम देखते हो, पॉसिबिलिटी देखते हो, उन पॉसिबिलिटीज के अंदर नो जीन इज कॉटन नहीं फॉलो हो रहा होगा, और अगर नो जीन इज कॉटन की पॉसिबिलिटीज देखते हो तो उसकी डायग्राम्स के अंदर नो शर्ट इज कॉटन फॉलो नहीं हो रहा होगा। लेकिन इधर इधर आप देखोगे नहीं, क्यों, क्योंकि आपके पास वन हमेशा ही ट्रू रहेगा। बात समझ आ गई। तो भैया या तो वन या तो टू, यहाँ तो ऐसा सीन ही नहीं है, यहाँ तो वन हमेशा ट्रू है, इसलिए ओनली वन फॉलोज, ठीक है मेरे बेटे। सो बेटे दिस इज ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर, आई होप आपको ईच एंड एवरी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, ठीक है। फिर भी कोई क्वेरी हो, फिर भी कोई सवाल हो, तो काइंडली आप लाजमन मुझसे वो चीज़ कंफर्म कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर अभी तक पढ़ाई करना सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें बेटे, और चैनल को सर्किल के अंदर शेयर भी कर दें अपने, और ये वीडियोस भी अपने सर्किल के अंदर शेयर कर दें। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।